नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। हमको इसका मीनिंग देखना है। देखो क्या लिखा है, टू शेक ऑफ। टू शेक ऑफ जो है बिल्कुल आपको जो है इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए। मैंने बताया पहले भी कि ईडियम्स के मीनिंग आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, वरना इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है, बहुत मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो आपको इसका मीनिंग कम से कम एक बार आप पढ़ लो तो आसानी से याद रहेगा। शेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पर से छुटकारा पाना, है ना। क्या होता है शेक ऑफ का मतलब? छुटकारा पाना, मतलब बिल्कुल उससे पार पाना। हिंदी में बहुत मिस्टेक होती है, पार पाना, ठीक है। छुटकारा पाना या फिर पार पाना, तो ये आपका यहाँ लिख देता हूँ वापस, ठीक है ना। छुटकारा पाना या उससे क्या करना, पार पाना, बिल्कुल इस तरीके से। और ये इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये हो जाएगा आपका टू गेट रेड ऑफ, किसी चीज से दूर हो जाना, छुटकारा पा जाना, ठीक है। वो आपका हो जाएगा शेक ऑफ, ठीक है। कि जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल की बात करें तो यू मस्ट शेक ऑफ द स्मोकिंग, ठीक है। यू मस्ट शेक ऑफ द स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को जो है जितना जल्दी हो उससे आप छुटकारा पा लो, उससे आप दूर हो जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर आपका एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। बाकी के आपके रिकलेक्ट, पास ऑफ, ये सारे नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा क्वेश्चन है। ये आपका जो है डायरेक्ट टेंस में आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है। देखो क्या बोला जा रहा है, भोला सेड टू हिज फ्रेंड। भोला जो है उसने अपने फ्रेंड को उससे कहा, क्या कहा उसने अपने फ्रेंड से कि हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट, कि भाई मैं इस चारकोल को, इस कोयले को जो है सफेद कैसे बनाऊं, है ना। ये उसने कहा। अब क्या कहा, वो प्रश्न पूछ रहा है ना, वो उससे कुछ पूछ रहा है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है ना। तो जाहिर सी बात है आपका ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो चलिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर वापस से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये आपका डायरेक्ट और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट में आप देखो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है। इंट्रोगेटिव का जो फॉर्म होता है वो आपका चेंज हो जाता है किसके फॉर्म में, असर्टिव में। किस में हो जाता है, असर्टिव में हो जाता है, मतलब एक्सक्यूज मी वो आपका स्टेटमेंट में हो जाता है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट आपका जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मार्क है आपका वो आपका जो है फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो सेड टू है ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है, एक मिनट, ठीक है, उसके अलावा अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका अगर ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा कौन से टेंस में, अंदर पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, पास्ट टेंस में आपका चेंज हो जाएगा। और कैन जो है, कैन जो शब्द है वो आपका चेंज हो जाएगा कुड में। कैन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कुड। कैन आपका चेंज हो जाएगा कुड। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको उसको कंटिन्यू बताता हूँ, है ना, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना, रूल ऑफ इन्वर्जन। और ये रूल ऑफ इन्वर्जन आपका किस में लगता है, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में, है ना। जब हम प्रश्नवाचक सेंटेंस पूछते हैं उस कंडीशन में जो है आपका रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। भाई रूल ऑफ इन्वर्जन क्या बोलता है, देखो वहां पे हाउ है, आपका हाउ है, या उसके अलावा जो भी आपके WH वाले जो शब्द है
ठीक है ना। उनके बाद इधर अगर आप देखोगे डायरेक्ट में तो यहाँ पे देखो हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है ना। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है और ये आपका जो है मेन वर्ब है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो देखो हाउ हो गया, उसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब आ गया। ठीक है, ये किस में होता है, डायरेक्ट में होता है। अब इसका इनडायरेक्ट जब होगा, ध्यान देना दोस्तों, जब इसका इनडायरेक्ट होगा तो उस कंडीशन में, एक मिनट, उस कंडीशन में जो है क्या होगा कि आप ये WH या हाउ ये तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये तो आपका जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब आएगा, मतलब रिप्लेसमेंट जो है किसका हो जाएगा, इन दोनों का। ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा और ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। ये चेंजेस आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। तो देखो भोला आस्क्ड, भोला ने पूछा, तो सेड टू का जो है हमारा क्या बन गया, आस्क्ड बन गया। ठीक है, अब किससे पूछा, देखो दोस्तों आस्क्ड जो होता है उसके साथ टू नहीं आता है ना। आस्क्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे टू नहीं है ना। तो किससे, डायरेक्ट उसका किससे पूछा, अपने फ्रेंड से। तो आस्क हिज फ्रेंड, WH का जो वर्ड है वो वैसा ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हाउ हो गया। अब देखो आए, ठीक है, अब उसने अपने, भोला ने जो है उसके फ्रेंड से पूछा, है ना। अब ये भोला ही बोल रहा है, यहाँ पर स्पीकर कौन है, भोला खुद है ना। तो हाउ उसने ही पूछा, कि क्या पूछा, कि हाउ। तो आई जो है वो आपका चेंज हो जाएगा क्या, ही में। भाई भोला ने उसके फ्रेंड से पूछा कि मैं कैसे बनाऊं, ये डायरेक्ट बोला जा रहा है, किसके द्वारा, भोला के द्वारा डायरेक्ट कही गई बात है, हाउ आई कैन, मैं कैसे चारकोल को सफेद करूं। लेकिन जब कोई तीसरा आदमी यही बातें बताएगा तो वो क्या होगा कि भोला ने अपने दोस्त से पूछा कि वो कैसे कोयले को सफेद करे, है ना। तो वो हो जाएगा आई का। तो ये ही आपका बिल्कुल बराबर हो गया। और कैन जो है उसका पास्ट टेंस होता है कुड। ठीक है, ये भी बराबर है। अब देखो ये पहले अपना क्या आ गया, हाउ, पहले ये ही आ गया, ये आपका क्या आ गया, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आ गया, है ना। और देखो दिस आपका जो है वो चेंज हो जाएगा दैट में। ठीक है ना, ये भी याद रखना कि इधर अगर हमारा क्या है दिस, तो वो आपका इधर हो जाएगा दैट में। दिस आपका क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा, है ना, ये याद रखना। तो वो दिस जो है वो क्या हो गया, दैट, चारकोल, वाइट, और ये आपका यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, मतलब ए वाला जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, बाकी में क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। देखो यहाँ टोल्ड आया, है ना, टोल्ड हिज, तो टोल्ड जो है हाउ ही, ये याद रखना दोस्तों, आस्क जो टोल्ड में से हम लोग, उसने कहा नहीं। हाँ, ये बहुत बढ़िया एरर है। देखो भोला ने उसको कहा नहीं, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी, उससे पूछा, तो ये बहुत फर्क होता है। भोला ने उससे पूछा, उसको कहा नहीं। ठीक है ना, तो आस्क्ड आपका राइट आंसर है, टोल्ड नहीं होगा। टोल्ड का मतलब होता है कहा, भोला ने अपने दोस्त से कहा, है ना। तो हाउ ही कुड मेक दैट चारकोल वाइट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, कहा उसने, कहा नहीं, पूछा उसने। फिर ये देखो भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ कैन आई, ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये भी रॉन्ग। अब देखो भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ कुड, पहले आपका देखो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए और ये इधर आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर ग्रामेटिकल कुछ एरर है और हमको देखना है कि किस पार्ट में आपका एरर है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर is evaluating the launch to a small electric car next year। भारत की जो सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, कार मेकर मतलब जो सबसे बड़ी जो कार निर्मित करने वाली जो कंपनी है, इज इवेल्युएटिंग,
इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च, वो इस चीज को क्या ध्यान में रख रही है, इस पर प्लानिंग बना रही है। किस चीज की प्लानिंग बना रही है? द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार। लॉन्च टू नहीं होगा, है ना, क्या होगा? ये किस चीज की प्लानिंग बना रही है? लॉन्च ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर, के अगले जो वर्ष जो है वो क्या कर रही है? इसका लॉन्च करने का प्लान बना रही है। लॉन्च करने का प्लान बना रही है, तो क्या हो जाएगा? लॉन्च ऑफ, वो आपका बिल्कुल सही आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो कहां पर हमारा, किस वाले पार्ट में? इस पार्ट में जहां पर कि आपका टू लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये टू नहीं होगा, इसके बदले जो है आपका ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। ये लॉन्च है ना, लॉन्च के साथ जो है ऑफ आता है, लॉन्च ऑफ। ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका हमको अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए, एग्जैजरेट। ठीक है, एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट का जो मतलब होता है कि किसी चीज को एकदम फैलाना, बड़ा चढ़ा के कहना, किसी बात को एकदम बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, जो सच्चाई है उससे बहुत ज्यादा अधिक बताना, है ना, सच्चाई से ऊपर बताना, बड़ा चढ़ाकर बताना, बिल्कुल उसको फैलाना बहुत ज्यादा, है ना, उसकी महिमा मंडल करना, उसको बिल्कुल, उसको बोलते हैं एग्जैजरेट। ठीक है, और इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज को कंप्रेस करना, क्या करना? कंप्रेस करना या बिल्कुल शॉर्ट में करना। ठीक है, तो ये आपका जो है एंटोनिम उसका हो जाएगा। ओवरडू, एक्स्ट्रा करना, एम्पलीफाई करना, है ना, उसको और खींचना, तो ये एम्पलीफाई भी इसका ये एम्पलीफाई और ये तीनों जो है उसके क्या है? सिनोनिम्स। क्या है इसके? सिनोनिम्स है, उसके समानार्थी है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है कंप्रेस इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जम्बल्ड का, आपका जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का ये हमारे क्वेश्चंस है। और इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो हिंट है वो यही है कि हमको सबसे पहले इसमें स्टार्टर, हमको देखना है कि हम इस पैसेज की स्टार्टिंग कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमको देखना है। उसके अलावा जो है पेयरिंग, आपको देखना है कि कौन से दो सेंटेंस की पेयरिंग हो रही है। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या बोल रहे हैं? बट वंस व्हेन मार्क disturbed the whole class with his pranks, I had to reprimand him। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बट वंस, जब एक बार क्या? मार्क एक लड़के का नाम है जिसने पूरी क्लास को डिस्टर्ब किया, है ना, किससे? विद हिज प्रैंक मतलब उसके कुछ जोक से, मजाक से उसने पूरा सबको डिस्टर्ब किया। आई हैड टू रेप्रीमेंड, मुझे उसको क्या करना पड़ा? उसको डांटना पड़ा। अब ना तो हमको ये पता है कि आई कौन है, ठीक है, और ना हमको ये पता है कि बट से शुरू हो गया। मतलब एक चीज तो है कि भाई एक बट से कभी भी हमारा पैसेज की शुरुआत होगी नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि बट आपका एक कंजंक्शन है ना, तो ए हमारा जो है स्टार्टर नहीं है, मतलब ए से जो आपका ये शुरू हो रहा है, ये पॉइंट आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है ना, तो ए हमारा जो है क्रॉस आउट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। ही वॉज इन 3rd ग्रेड, वो किस ग्रेड में था? 3री ग्रेड में था। व्हेन आई टॉट एट सेंट मैरीज स्कूल, कि वो जो है 3rd वाली ग्रेड में था जब मैंने उसको सेंट मैरीज में पढ़ाया। अब कौन था? ये ही की इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं चल रही है ना। ये क्या है? आपका प्रोनाउन है, ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। अब जनरली जो स्टार्टर होता है वो आपका क्या होता है? एक नाउन होता है, जिसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट की तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इसकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ही के बारे में इससे पहले कोई सेंटेंस होगा जिसके अंदर ही की इंफॉर्मेशन दी होगी, ही के बारे में बताया गया होगा, मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं है। बी हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब बी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। 2 पॉइंट हमारे क्रॉस आउट हो गए। तो चलो, हमको पता चल गया भाई स्टार्टर या हमारा सी है। ठीक है, स्टार्टर क्या है? सी है। अब सी हमारा स्टार्टर है। देखो
यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी है ऑल 34 स्टूडेंट। यहाँ पर किसकी बात हो रही? सभी के सभी जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं। ऑल 34 स्टूडेंट जो हैं वह डियर टू बी, वो मुझे बड़े प्यारे हैं, चहीते हैं। बट लेकिन, है ना, लेकिन ये जो मार्क एकिंड है ना, मार्क एकिंड जो है वॉज वन इन अ मिलियन, मतलब वो हजारों में, लाखों में एक है। वन इन अ मिलियन का मतलब होता है कि वेरी डियर, है ना, वेरी डियर, बहुत ज्यादा चहीता। ये वन इन अ मिलियन का मतलब होता है कि सबसे फेवरेट है ना, सबसे फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट आप बोल सकते हो उसको, कि वो क्या है? मोस्ट फेवरेट है ना। देखो बट आया ना, इधर बोल रहे हैं कि वैसे तो क्या है, मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट जो है मेरे लिए बड़े चहीते हैं, लेकिन ये जो है मार्क एकिन जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चहीता है ना। इस तरीके से बात की जा रही है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, अब हमको जो है पेयरिंग बनाना है। या तो आपका पेयरिंग क्या होगा? या तो CB होगा या फिर आपका CA होगा। तो देख लेते हैं, CB देखते हैं पहले। तो देखो ये क्या बताया जा रहा है कि इसमें से ये जो मार्क एकिन है वो सबसे वन इन अ मिलियन, मतलब वो सबसे फेवरेट है। ही वॉज इन 3rd ग्रेड, वो किसकी बात हो रही है? देखो मार्क की बात हो रही है कि वो जो है वो 3री क्लास में है, 3rd ग्रेड में है। व्हेन आई टॉट, जब मैंने उसको सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया। तो बिल्कुल आपका जो है CB का पेयरिंग हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं CA का पेयर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब C हमने पढ़ लिया कि सारे के सारे 34 स्टूडेंट मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। अब आगे देखो A हो रहा है क्या? बट लेकिन वंस व्हेन, एक बार कब? जब मार्क जो है डिस्टर्ब द होल क्लास, उसने पूरी क्लास को डिस्टर्ब करा विथ हिज प्रैंक, उसके प्रैंक से। आई हैड टू रिप्रिमेंड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑल 33 जो है वो डियर टू मी है, लेकिन मार्क जो है वो मुझसे वो 1 ऑफ मिलियन है। ठीक है, यहाँ उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन एक बार जब मार्क ने पूरी क्लास को डिस्टर्ब करा तो मैंने उसको डांटा। पूरा अपोजिट सेंस में बात हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो कनेक्शन मिस हो रहा है। चलिए मान लेते हैं नहीं हमको समझ में आ रहा है कि पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक कदम और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं B और D का पेयर होगा कि नहीं। ठीक है भाई, इसका हमको कंफर्म हो रहा है, तो अब हम बिल्कुल 100% हमको कंफर्म करने के लिए एक और पेयरिंग बनानी पड़ेगी B और D की। ठीक है ना, BD का देखो हो रहा है कि नहीं पेयर। देखो B क्या था? ही वॉज इन 3rd ग्रेड, जब वो 3rd ग्रेड में था, जब मैंने उसको जो है सेंट मैरीज में पढ़ाया था। और उसके बाद ही हैड अ हैप्पी टू बी अलाइव एटीट्यूड, उसका जो है बड़ा हंसमुख किस्म का, एकदम जीवंत किस्म का, हैप्पी टू बी अलाइव मतलब वेरी हैप्पी, बहुत उसका खुश मिजाज उसका एटीट्यूड था। दैट मेड इवन हिज ओकेजनल मिसचीवियस डिलाइटफुल, मतलब उसका इतना अच्छा नेचर था कि कई बार वो जो मस्ती करता था, मिसचीवियस उसका जो डिलाइटफुल था, वो भी हम लोग कई बार उसको नज़र अंदाज कर देते थे, टाल देते थे, है ना। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है ना, उसकी तारीफ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। उसके जस्ट बाद देखो D के बाद A, बट वंस, लेकिन एक बार, अब ये पूरा का पूरा उसकी बुराई हो रही है, उसके नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। मैंने क्या कहा था? बट का काम ही यही होता है। बट जो आपका वर्ड है, एक तरफ वो आपका पॉजिटिव अगर सेंस देगा तो दूसरी तरफ वो नेगेटिव सेंस दे देगा। अगर नेगेटिव से शुरुआत है तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे देगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे तो देखो उसका जो एटीट्यूड इतना अच्छा है कि उसका छोटा मोटा मिसबिहेवियर अगर है तो वो भी हम लोग टाल देते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक बार जब उसने पूरी क्लास को डिस्टर्ब करा अपने जोक से, तो मैंने उसको जो है डांटा। मतलब आपका ये BD का भी आपका पेयरिंग हो रहा है और CB का भी पेयरिंग हो रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर है CBDA। अब देखो आप पढ़ो एक बार पूरा। ऑल 34 स्टूडेंट जो है मेरे चहीते हैं, लेकिन मार्क एकिन जो है वो सबसे अच्छा है ना, वो लाखों में एक है। ठीक है, आगे वो जो है 3rd ग्रेड में था जब मैंने उसको सेंट मैरीज में पढ़ाया था उस स्कूल में, और उसका जो है हैप्पी टू अलाइव एटीट्यूड है, और उसके कारण जो है ओकेजनल उसके जो मिस बिहेवियरनेस जो है वो भी हम लोग उसको टाल देते थे। और लेकिन फिर क्या हुआ कि एक बार जब उसने पूरी क्लास को डिस्टर्ब करा अपने मजाक से, तो फिर मुझे उसको डांटना पड़ा। ठीक, तो ये हमारा जो है ए वाला एब्सोल्युटली राइट हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम चाहिए इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब होता है बिल्कुल उलझ जाना, है ना, उलझना, उलझ जाना। उलझ जाना या फिर फंस जाना, है ना। एंटेंगल बिल्कुल जो जाली के अंदर फंस जाती ना मछली, फिश जो है वॉज एंटेंगल्ड इन द नेट। इसका एक एग्जांपल है द फिश गॉट एंटेंगल्ड इन द नेट, है ना। जाली में जो है फिश फंस गई पूरी तरीके से, तो एंटेंगल्ड हो गया। अब इसका क्या चाहिए हमको, सिनोनिम चाहिए। तो एंटेंगल्ड का मतलब होता है, ये हो जाएगा आपका एम्प्लीकेट, ठीक है। एम्प्लीकेट का मीनिंग भी वही होता है, फंस जाना, उलझ जाना, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब होता है उस चीज को अलग कर देना, है ना। एक्सक्लूड का मतलब होता है उसको अलग कर देना, उसको सेपरेट कर देना, है ना। ये हो जाए क्लेरिफाई मतलब सफाई देना, है ना, अपनी क्लैरिटी देना, सफाई देना। रिलीज मतलब उसको आजाद कर देना, उसको लिव कर देना, ठीक है, आजाद कर देना। तो ये तो इसका जो है क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लेरिफाई का मतलब होता है सफाई देना, किसी चीज की क्लैरिटी देना, है ना, वो सेंस हो जाएगा। तो इम्प्लीकेट जो है इसका मतलब भी होता है आपका फंस जाना, उलझ जाना उस चीज में, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन आ गए 5 हमारा क्वेश्चन है पैसेज का, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज, है ना। क्लोज टेस्ट का आपका ये क्वेश्चंस है दोस्तों। 5 आपके पास मिसिंग वर्ड है, ठीक है। ये 5 जो है ब्लैंक्स है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड आने वाला है, और वो वर्ड आपका जो है इस पूरे पैसेज के सेंस के हिसाब से आएगा, ठीक है। ये पूरा एक ही पैसेज है ना। कुछ बताया जा रहा है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मीनिंग हमको समझना है। कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। तो जैसे आपको अगर 20 to 30% भी अगर इसका मीनिंग समझ में आता है तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। इजी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार पूरा पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, people make plastic products by mixing the plastic with एडिटिव्स, है ना। तो लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं भाई, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती है, उसमें कुछ हिस्सा प्लास्टिक होता है और उसके साथ कुछ और एडिटिव्स, दूसरे कलर्स वगैरह या दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें मिक्स होता है। आगे ये जो एडिटिव्स है, डैश इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक, ये एडिटिव क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, इट डिफिकल्ट, उसको मुश्किल कर देते हैं कि रिसाइकल, है ना, वो रिसाइकल नहीं हो पाता है। किसकी वजह से, एडिटिव्स की वजह से। जो भी नई नई जो चीज़ें उसमें ऐड करते हैं ना, उसकी वजह से प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल नहीं हो पाता है, ठीक है। टू रिसाइकल प्लास्टिक थिंग्स, अब अगर हमको प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकल करना है, मतलब वापस से उनको रिप्रोड्यूस करना है उन्हीं वस्तुओं से, तो क्या होगा, डैश ग्राइंड देम, एक्सक्यूज मी, है ना। क्या करना है, ग्राइंड देम अप फर्स्ट, पहले उनको क्या करना है, ग्राइंड करना है, उसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है, पीसना है उनको। उसके बाद क्या करना है, बट दिस न्यू डैश इज, ये जो नया डैश है, ये जो नया डैश है इज नॉट ईजी, ये कोई आसान नहीं है ना, टू यूज अगेन, मतलब नया जो भी प्रोडक्ट बना या कुछ भी बना वो उसको वापस से इस्तेमाल करना वो कोई आसान नहीं है, ठीक है। आगे, अ लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, एक लैब है कहाँ पर, कैलिफोर्निया अमेरिका में, मेड अ न्यू, उसने क्या बनाया, एक नया टाइप डैश बनाया, नया टाइप प्लास्टिक बनाया, न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक, नए तरीके का एक प्लास्टिक बनाया। क्यों, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ये जो परेशानी जो हो रही थी पहले उससे निपटने के लिए जो है कैलिफोर्निया की लेबोरेटरी ने एक नए प्लास्टिक का आविष्कार करा, ठीक है। आगे, डैश साइंटिस्ट, है ना, डैश साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक, उन्होंने क्या करा, इस नए प्लास्टिक को रखा, कहाँ पर रखा, इन अ हाई एसिड सोल्यूशन, बहुत ही हैवी हाई एसिड के सोल्यूशन में इसको रखा,
फिर क्या हुआ कि द प्लास्टिक एंड द एडिटिव, अब ये जो प्लास्टिक और एडिटिव दोनों जो है ब्रेक अपार्ट, और वो क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से अपार्ट हो गए। ठीक, पीपल कैन देन इजीली, अब लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, रीयूज द प्लास्टिक, इस प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है बार बार वापस से कर सकते हैं। मतलब ये जो कलरफुल होता है ना प्लास्टिक का जो कलर पार्ट है, इसको प्लास्टिक से छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, अलग करना बहुत मुश्किल होता है, और इसी के कारण जो है प्लास्टिक को हम लोग जो है वापस से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जो एक लेबोरेटरी जो है कैलिफोर्निया की, उन्होंने ऐसा कुछ केमिकल ये बनाया कि उससे क्या हुआ कि एसिड सॉल्यूशन में उसको डाला, तो उससे क्या हुआ कि जो प्योर प्लास्टिक और उसके अंदर की जो एडिटिव चीज़ें हैं वो आराम से सेपरेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो पूरा का पूरा जो पैसेज है प्लास्टिक के ऊपर है, किस तरीके से प्लास्टिक बनता है, उसके क्या, उसमें जो एडिटिव एक्स्ट्रा चीज़ों का मिक्सअप होता है, और उसके कारण जो है हम लोग उसको रिसाइकल नहीं कर पाते, उसको अलग नहीं कर पाते, वापस से उसको यूज़ नए मटेरियल बनाने में यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो दिक्कत है, उसका जो हल कैसे निकला, एक कैलिफोर्निया की एक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, उन्होंने कुछ ऐसा एडिटिव बना के उसको एसिड सॉल्यूशन में डाला, और जिससे कि जो एडिटिव है वो प्लास्टिक से अलग हो जाए और हम उसी प्लास्टिक को वापस से जो है इस्तेमाल कर सकें। ठीक, तो दोस्तों इससे हमको जो है एक आइडिया लग गया कि ये पूरा पैसेज जो है ये किसके बारे में है। अब हम जो है आसानी से इसको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, प्लास्टिक में पीपल जो है वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्लास्टिक को मिक्स करके, किससे, एडिटिव से। अब देखो द एडिटिव्स डैश इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक। अब ये एडिटिव जो है ये क्या करते हैं, ये बहुत कठिन बना देते हैं किसको, प्लास्टिक को रिसाइकल करने में। तो क्या करते हैं, कठिन बनाते हैं, है ना। यहाँ पे कोई वर्ब आने वाला है, क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है और वर्ब कौन सा आने वाला है, ये एडिटिव क्या है, ये ध्यान दो, ये आपका प्लूरल नाउन है ना, एक से ज्यादा है। देखो तो जब आपका नाउन क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, सभी मेक के शब्द है, तो ये मेक आपका V1 हो गया। ठीक, ये क्योंकि V1 है, ये आपका V क्या है, V5 है। ठीक है, V5 का मतलब है V1 के साथ आपका या तो S या फिर ES, और ये कब लगता है, ये लगता है आपका सिंगुलर नाउन के बाद, सिंगुलर नाउन के बाद लगता है। ठीक है, और वॉज जो है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, तो ये आपका पास्ट में है। ठीक है, और ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। अब देखो यहाँ पे जो है एडिटिव वॉज मेकिंग की तो बात नहीं हो रही है ना, अगर वॉज भी नहीं होता वर होता। ठीक है, क्योंकि वो ये हमारा प्लूरल वर्ब हमको चाहिए, तो ये क्लियर हुआ आपका, ये क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द एडिटिव्स मेक इट, उसको क्या करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं, टू रिसाइकल द प्लास्टिक, उसको बहुत कठिन बना देते हैं, मुश्किल कर देते हैं प्लास्टिक को रिसाइकल होने में। ठीक, आगे देखो, टू रिसाइकल द प्लास्टिक थिंग्स। अब हमको यदि इनको रिसाइकल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डैश ग्राइंड देम अप। भाई उनको क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करने के लिए क्या करते हैं, डैश ग्राइंड देम अप, कि लोग उनको क्या, देखो सब पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, पर्सनल है और पीपल है, तो राइट क्या होगा, पीपल, पीपल ग्राइंड देम, हम लोग उनको क्या करते हैं, है ना, लोग उसको पहले, लोग उसको, देखो यहाँ पे शुरुआत किसकी हो रही है, पीपल से हो रही है, लोगों की बात हो रही है ना, तो लोग ही होगा ना। लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, है ना, पहले उसको ग्राइंड करते हैं। देखो पर्सनल का मतलब होता है, पर्सनल हम किसी पोस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पोस्ट के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी डेजिग्नेशन, है ना, जैसे एम्प्लॉइज वगैरह जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो पुलिस पर्सनल, या ये आर्मी, ही इज एन आर्मी पर्सनल, आर्मी पर्सनल बोल सकते हो ना, या फिर पुलिस पर्सनल बोल सकते हो,
है ना, इस तरीके से कोई भी एम्प्लॉय होता है ना उसके लिए, और पर्सन्स मतलब लोग, है ना, लेकिन पीपल जो है वो बहुत सारे लोग हैं, पर्सन मतलब एक से ज्यादा, है ना, तो राइट जो वर्ड है आपका पीपल यूज होगा। पीपल लोग क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं पहले और फिर क्या करते हैं, बट दिस न्यू, ये देखो नेक्स्ट हमारा बट दिस न्यू, लेकिन ये जो नया डैश है, दिस न्यू डैश इज नॉट इजी टू यूज अगेन। अब ये जो नया क्या, अब जैसे उसको ग्राइंड किया, उसके बाद एक नया कोई सब्सटेंस बनाया, तो दिस न्यू क्या, ऑब्जेक्ट या थिंग या कंपोनेंट, तो दिस न्यू मटेरियल, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मटेरियल। क्यों, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक धातु है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब बना बनाया, मटेरियल है, ये क्या है, रॉ मटेरियल, एक तरह से कच्चा माल है ना, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल, ये जो कच्चा माल है, ठीक है, ये एक तरह से मटेरियल है, उसको द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य या फिर धातु, है ना, कि ये एक तरह से धातु है। ऑब्जेक्ट मतलब बना बनाया सामान, थिंग मतलब वस्तु, है ना, और कंपोनेंट मतलब एक पार्ट, कंपोनेंट का मतलब तो केवल एक हिस्सा, तो ये तो होगा नहीं, है ना, थिंग और ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब है वस्तु, ठीक है। यहाँ पे जो है राइट हमारा क्या हो गया, धातु, कोई मटेरियल, तो ये जो प्लास्टिक है ये आपका मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, कि ये जो मटेरियल है ये कोई आसान नहीं है, इसको वापस से यूज करना, इसको वो बड़ा आसान नहीं है। अब आगे की यहाँ पर बात हो रही है, हाँ आगे इसमें बात हो रही है, अ लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक लेबोरेटरी है, मेड अ न्यू टाइप, न्यू टाइप है तो टाइप ऑफ आएगा भाई, न्यू टाइप देखो प्रीपोजिशन का है ये, यहाँ पे चारों प्रीपोजिशन है आपके, तो टाइप के साथ तो टाइप जो है, टाइप के साथ तो ऑफ ही आता है, न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, इसके साथ तो और कुछ तो आएगा नहीं, टाइप 2 नहीं आएगा, टाइप विद नहीं आएगा, टाइप इन नहीं आएगा, है ना, इसके साथ तो हमेशा ऑफ ही आता है। ये आपका क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये क्या है आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है आपका, तो ये टाइप ऑफ आ गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो न्यू टाइप ऑफ कहाँ गया, यस ये टाइप ऑफ प्लास्टिक डील विद दिस प्रॉब्लम, 24 वाला हमारा देखो, डैश साइंटिस्ट, है ना, डैश, अब देखो फुल स्टॉप, नया सेंटेंस शुरू हो गया, डैश साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक इन अ हाई एसिड सोल्यूशन, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि जब, है ना, जब साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक नए प्लास्टिक को जो है बहुत ज्यादा हाई एसिड सोल्यूशन में उसको डाला, ठीक है, एसिड सोल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ कि प्लास्टिक और वो जो एडिटिव थे वो दोनों एक दूसरे से ब्रेक अपार्ट हो गए, है ना, ब्रेक अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट हो गए, एक दूसरे से वो क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है ना, अलग हो गए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन सा आपका यहाँ पर ये सब सबके सब आपके क्या है, कंजंक्शंस है, क्या है, कंजंक्शंस है, तो कौन सा कंजंक्शन आएगा, जब, है ना, व्हेन, क्या बोला जा रहा है कि जब, टाइम की बात हो रही है, ठीक है, ये टाइम के लिए यूज हो रहा है ना, कि किस टाइम पर, कि जब साइंटिस्ट ने जो है एक नए प्लास्टिक को हाई एसिड सोल्यूशन में रखा, तो प्लास्टिक और उसके जो एडिटिव्स थे वो दोनों के दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए, पीपल कैन देन इजीली रीयूज द प्लास्टिक, और अब जो है लोग आसानी से उस प्लास्टिक को वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर पेपर का, जो कि आपका वापस आ गया किसका, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 4 आपके ऑप्शंस हैं। हम लोग ट्राई करेंगे, पहले स्टार्टर देखें और उसके बाद जो है कुछ उसकी पेयरिंग बनाएं, ठीक, देखते हैं, बताओ। ए वाला हमारा स्टार्टर होगा क्या, वंस ऑलिवर मेड अ बिग स्नोमैन, कि एक बार, है ना, ये जो है स्टोरी है, फेरी टेल की स्टोरी है, कि एक बार क्या हुआ, देखो वंस से शुरुआत तो करते हैं, वंस हमारा स्टार्टर हो सकता है, ये बड़ा कॉमन चीज है, वंस हो गया, या फिर वंस अपॉन हो गया, ठीक है ना, वंस अपॉन अ टाइम, बिल्कुल ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, और ये सब के सब हमारे जो है स्टार्टर हो सकते हैं। तो वंस एक बार क्या हुआ कि ओलिवर जो है उसने एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया, है ना, मतलब ए हमारा स्टार्टर
हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बी होगा क्या, द फैट स्नोमैन वोर। अब यहाँ तो बी है ही नहीं तो बी तो होगा नहीं, ठीक है। मीनिंग देखते हैं, तो फैट स्नोमैन जो है वोर एन ओल्ड टॉप हैट एंड द मफलर, की जो मोटा सा जो स्नोमैन था। अब ये वैसे लग तो रहा है कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना, तो नहीं होगा। तो जो फैट जो मोटा सा स्नोमैन था, क्योंकि वो जो उसने बनाया हुआ था वो क्या था, उसने पहना था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, वियर का सेकेंड फॉर्म। देखो V1 है ना, V1 का होता है वियर, वियर मतलब पहनना, और V2 जो है वोर, पहना, ठीक है, वोर, और WORE वोर, और V3 जो है वो भी WORE वोर, ठीक है, वोर्ड होगा शायद, वोर्ड, वियर्ड होगा वो वोर्ड, तो ये V3 हो जाएगा। चलिए इसको फिर से लिख देता हूँ, है ना, ये फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो V1 V2 V3, तो ये आपका हो गया वियर, ठीक है, ये हो गया वोर, और ये हो गया वियर्ड होगा शायद, वियर्ड है ना, वियर्ड पहना, ठीक है। तो ये V3 हो गया। अब इसमें आप देखो कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एन ओल्ड टॉप हैड उसने पहना, और मफलर पहना है ना उसने, स्नोमैन ने। तो ये हमारा स्टार्टर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये होगा क्या, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड इंडीड एंड ओलिवर्स फ्रेंड लव्ड इट, कि अब जो है वो कैसा लग रहा है, बहुत ही ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, विशाल, है ना, इंडीड मतलब बिल्कुल सच में, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना कि सच में अब बहुत अच्छा लग रहा है। और ओलिवर जो है उसके फ्रेंड जो है, ओलिवर की जो मित्र है, उनको भी वो पसंद आया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउ, तो नाउ जो है उससे कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे भाई, ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा, है ना। तो सी हमारा स्टार्टर नहीं है, सी वाला पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस आउट हो गया। डी जो है, इट वॉज अ बिग, इट वॉज एज बिग एज बट मच फैट, है ना, इतना बड़ा है, उसी के बराबर, ओलिवर के बराबर है वो स्नोमैन, लेकिन बहुत मोटा है। तो ये इट की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ तो पता नहीं चल रही, इट जो है इसके बारे में अलग से कहीं पे दूसरी लाइन में दिया है, तो ये तो हमारा स्टार्टर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि डी हमारा स्टार्टर नहीं है, डी से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे, है ना। मतलब जैसे हमारा ये कंफर्म हो गया कि ए जो है वो हमारा स्टार्टर है, ठीक है ना। अब हमको पेयरिंग बनाना है, या तो AD होगा, देखते हैं, है ना, या फिर हमारा A और C होगा। देखते हैं कौन सा हमारा पेयर होगा। AD का क्या पेयर बन रहा है, देखो आप क्या लिखा है, वंस ओलिवर। अभी एक बार क्या हुआ कि ओलिवर ने एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। क्या बनाया उसने, बड़ा सा स्नोमैन का पुतला बनाया उसने, एक बर्फ का उसने एक आदमी जैसा बनाया, है ना। आगे इट वॉज, जो कि, अब ये कौन है, किसकी बात हो रही है, इट कौन है, स्नोमैन है। अब इसको इट क्यों बोला है, क्योंकि वो कोई इंसान तो था नहीं, वो एक पुतला था, ठीक है। तो इसलिए ये किसकी बात हो रही है, इट कौन है, ये स्नोमैन है। तो ये इट जो है बिल्कुल बराबर है, इसी के लिए यूज हो रहा है। तो इट जो है एज बिग, वो इतना बड़ा था जितना कि ये खुद था, कौन, ओलिवर, ओलिवर के बराबर था, बट मच फैटर, लेकिन वो काफी मोटा था। तो ये हमको लग रहा है, क्या लग रहा है हमको, कि आपका ए और डी का पेयरिंग बन रहा है। लेकिन एक कदम और हम लोग आगे चलते हैं, आप ए और अब डी और बी का भी पेयरिंग बनाओ, ठीक है ना, डी और बी का पेयरिंग बनाओ। तो डी हो गया, उसके बाद बी देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज बिग एज हिम बट मच फैटर। देखो यहाँ पे फैट है, अब यहाँ पे फैट है, और आगे देखो बी में देखो क्या बोला जा रहा है, द फैट स्नोमैन वोर एन ओल्ड टॉप हैट एंड मफलर, की वो फैट था। और उसके आगे कंटिन्यू करते हुए देखो यहाँ पे भी फैट स्नोमैन की बात हो रही, मतलब 100% हमारा डीबी का भी पेयरिंग हो रहा है। मतलब हमारा जो है फर्स्ट वाला राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो गया, सी वाला हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए पढ़ते हैं पूरा। देखो तो क्या हो गया, वंस ओलिवर मेड अ बिग, एक बड़ा सा उसने स्नो बनाया, स्नोमैन बनाया, फिर वो काफी बड़ा था,
एक्सक्यूज मी, है ना, वो इतना बड़ा था जितना कि वो खुद है, लेकिन काफी मोटा था। और ये जो मोटा स्नोमैन है, ये क्या किया, एक ओल्ड टॉप इसने हैट पहना और उसके साथ साथ क्या पहना, उसने एक मफलर भी पहना आगे। नाउ, और अब ये कैसा लग रहा है, बहुत ही बड़ा लग रहा है। इंडीड ओलिवर्स फ्रेंड जो है वो भी इसको पसंद करने लगे। जब उसको पूरा सजाया, उसको संवारा, उसको हैट वगैरह पहना के पूरा रेडी करा, मफलर पहना के, तो अब वो जो है बड़ा मस्त बढ़िया लगने लगा, है ना। तो मतलब ये हमारा एब्सोल्युटली ए वाला हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमने 25 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पेपर के, आपके शिफ्ट 2 के पेपर का हमने फिनिश किया। चलिए अगले शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं।